गौशाला वाले एक गाय के 500 रुपये लेते हैं तो वो अंदर जाने देते हैं। हमारे भैया जी ने 108 एम्बुलेंस चालू की, 100 नंबर चालू किए और मेट्रो बनवाए, आगरा वाला हाईवे बनवाए, इतने काम किए, लैपटॉप बंटवाए। सरकार फीस नहीं माफ़ करती, लेकिन शहरों में किराएदार किराया माफ़ कर दिया है कमरा का। मौजूदा विधायक हैं रामनगर के, वो मतलब कि जब से जीते हैं 5 साल में, वो एक बार अगर मेरे गांव में किसी से पूछ लीजिए तो मतलब कि एक भी बार हमारे गांव में नहीं आए। इसलिए हम लोग इस बार हम उनको गायब करना चाहते हैं। आपकी बार समाजवादी सरकार, जिनके मतलब अंडर में गौशाला बने हैं, वहाँ के प्रधान सब सारे रुपए खा जाते हैं। 5 नहीं मिल रही, डीजल कितना महंगाई है, पेट्रोल कितना महंगा है, गैस कितनी कहाँ गैस फ्री देवे, सिलेंडर फ्री तो दिया ना, तो फ्री देहिन तो का भराए पे यहाँ गेहूँ बेच कहाँ भराए पे, जब सड़वई चल रहे हैं तो कहाँ गेहूँ भरा लेबे, यह टहल है। अब लड़का जब हरा न पाले मिली तो कंडा लकड़ी नहीं, लड़का का भूखन मर्जी है यह हो। तब इनका गैस जैसे फ्री दे रहा तो फ्री दिन करती, जैसे गल्ला का दे थे फ्री तो गैसो देख रहा है। तो किसको सपोर्ट हम अखिलेश भैया के रहे। अखिलेश? हाँ, तो 5 साल से एक भी बार यहाँ हमारे गांव में नहीं आए। जो मौजूदा विधायक हैं रामनगर के, वो मतलब कि जब से जीते हैं 5 साल में, वो एक बार अगर मेरे गांव में किसी से पूछ लीजिए तो मतलब कि एक भी बार हमारे गांव में नहीं आए। तो जब से जीते हैं तब से गायब हैं। इसलिए हम लोग इस बार हम उनको गायब करना चाहते हैं कि अब की बार हम लोग उनको गायब कर दें। तो खेत की क्या समस्या है? खेत में अब 2 बीघे हमारे गेहूँ थे जैसे, तो अब चर गए हैं, पूरे चर गए हैं 2 बीघे। और अब ना माने तो आपको हम दिखा लाएँ खेत को, मतलब पूरा ही चर गया है। तो अब उसकी भरपाई कैसे होगी? अगर ये सभी सांड मतलब अगर हो जाए, अगर गौशाला में सुरक्षित हो जाए तो गौशाला तो है, उसमें भेजो ना। वही समस्या है ना, वहाँ कोई भेजना नहीं चाहता। वहाँ इतनी मतलब कि सब अति हत्यारी हो रही है। वहाँ ले क्या जाए, वहाँ जनता ही नहीं लेने जाने देती। जैसे हमारे वहाँ पहले से ही सब कटे पिटे सब पड़े हैं। कोई लेके आया तो हम खुद रोकते हैं, यहाँ मत लाना। यहाँ मेन समस्या, अब रात में लोग इतनी ठंड होती है, अभी कितनी ठंड हो रही थी, अब रात में लोग 10-12 बजे तक अपने सब खेत रखा रहे हैं। जाड़े में लोग बीमार हो रहे हैं, ये समस्या नहीं है। कीड़ा काट खाए। अब जो लोग ज़्यादा, अब हम लोग हैं तो रखाएं। अब जो बूढ़े आदमी जो हैं उनके लिए बड़ी समस्याएं हैं। योगी सरकार खुद व्यवस्थाएं करे, अपने आदमी लगाए, इनको ले जाए गौशाला में बंद करे, चारा पानी की व्यवस्थाएं कराए। और हम व्यवस्था तो है, आप लोग लेके तो जाओ वहाँ। अरे जब हम लोगों को ले जाने दे तभी तो हम यहाँ से हाँक रहे हैं, अगले गांव वाले हमको रोक रहे हैं। यहाँ केवल ज्यादातर लोगों ने केवल साड़ के ऊपर बात की, साड़ हो गया जो घूमने में। साड़ और डीजल है, पेट्रोल है, खाद 5 के लिए 5 जिला से ऊपर लेके आए। अब की बार हम लोग क्यों यहाँ नहीं मिली थी? यहाँ मिलती ही नहीं है। 15 दिन आलू लेट हो गए खाद की वजह से। हाँ, हर साल जो है दीपावली के आसपास में बो जाते थे, अब की 15 नवंबर को बोए गए। बच्चे पढ़ने जाते हैं, फीस जमा करो साल की, और जो है उनका कुछ पता ही नहीं चलता। लॉकडाउन हो जाता, स्कूल बंद हो जाता हमेशा। जब आ जाता कोरोना तो वो तो सेफ्टी के लिए बंद होता है ना। अरे कोरोना है, लेकिन यहाँ हमारे गाँव में किसी के नहीं निकलता कोरोना। जैसे अब चुनाव चल रहा है तो कोरोना नहीं है ना। अब जब बंद हो गई, रैलियां सारी बंद है। अरे अब बंद हो गई ना, अब फिर चालू हो रही ना। 500 लोगों की परमिशन हो गई है, अभी नहीं हुई। अरे हो जाएगी अभी, लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे नहीं खुलेंगे। गरीब के लड़के चुनाव होगा तो कोरोना नहीं। बड़े के लड़का पढ़ा करी है, पैसा है उनके पास, गरीब के पास कुछ है नहीं। तो जो स्कूल है सारे बंद, उनके रुपया है, उनके घर पर जाए लड़का पढ़ा। और गरीब के नौकरी नहीं, बड़का की नौकरी है। अब छोटकवा भैया पढ़ा लिखा, जमीन जरिया भिंजार कोने तरह पढ़ा लिखा तो नौकरी न पाई। वो अब बड़का युवा लड़का घूम रहे अमेलन के वहाँ कुछ नहीं पढ़े, छोटा बड़ा नहीं आवत है। कोई बढ़िया कोनो डीएम है, कप्तान है, कुछ है, और यहाँ बेंडर हो तब वो नहीं मिला है कुछ। यहाँ पे 2 बीघे जमीन है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? लॉकडाउन लग गया, पता लगा लड़के की फीस जमा करनी है तो लॉकडाउन लग गया, डीजल पेट्रोल हमें नहीं मिल रहा है ताक पे। अब गेहूँ पता लगा नहीं हुआ तो हम लोग कैसे बेच के बच्चों को पढ़ाएं या फिर अपना पेट भरें? अब जैसे है, हम लोगों के पास बहुत बड़ी समस्या है इस सरकार में। अब जैसे है कि अब सरकार को जैसे लॉकडाउन लगा था तो स्कूल की जितनी फीस थी वो माफ़ करा देनी चाहिए थी।
तो माफ़ नहीं हुई है। अब जैसे हम लोग थे तो पूरी फीस जमा किए हैं, तो उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जैसे स्कूल में जितने दिन लॉकडाउन लगा उतने दिन की स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फ़ीस मतलब माफ़ कर देनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। अब सरकार फीस नहीं माफ़ करती, लेकिन शहरों में किराएदार किराया माफ़ कर दिया है कमरा का और का, और यहाँ सरकार फीस नहीं माफ़ करती कि जब बच्चे पढ़ने नहीं आते तो क्यों फीस लो। और जिस बच्चे को पास कर दिया उस मार्कशीट की मानता नहीं है, बता रहे नौकरी नहीं पाएंगे, कोई मानता नहीं, दोबारा पेपर देना पड़ेगा। तो वो तो प्रमोट हुए हैं ना। बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए आपकी बार जनता बहुत नाराज़ है उनसे। आपकी बार समाजवादी सरकार, मौजूदा सरकार अच्छी नहीं सरकार ये। क्या दिक्कत? इसमें बहुत सी दिक्कत, कहीं नहीं खाद नहीं मिल रही, कहीं डीजल महंगा हो गया, गल्ला लेने जाओ वहाँ पे लाइन लगाओ, इसमें बहुत सी दिक्कतें। क्या क्या दिक्कत हम लोग बताएं? मौजूदा सरकार बहुत बेकार है। क्यों? उनकी सरकार में हम लोगों को कोई मतलब लाभ नहीं मिला है। 2000 देते हैं तो डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि आसमान छुए हुए है, और करू तेल इतना महंगा है कि वो तो आप लोग जो लोग खाते हैं खरीद के वो सब लोग जानते ही हैं। और इनकी सरकार में सबसे बड़ी दो दिक्कत सांडों वाली है। अब गौशाला बनवाए हुए हैं तो वहाँ पे चारा नहीं है, भूसा नहीं है। वहाँ के प्रधान लोग जिनके मतलब अंडर में गौशाला बने हैं, वहाँ के प्रधान सब सारे रुपए खा जाते हैं। और सारे कोई हरहा लंगड़ा है तो कोई उसी में मरा हुआ पड़ा है। अरे इनकी सरकार में इतनी दिक्कत है, हम तुम्हें क्या बताएं। हमारी भैया जी की सरकार में इतनी दिक्कत नहीं थी। हमारे भैया जी ने 108 एम्बुलेंस चालू की, 100 नंबर चालू किए, और मेट्रो बनवाए, आगरा वाला हाईवे बनवाए, इतने काम किए, लैपटॉप बंटवाए। और इनकी सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत है लॉकडाउन वाली। अगर लॉकडाउन में कोई निकला तो हम जैसे लोग निकले, जैसे हम किसान लोग हैं तो हम लोगों को बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि हमारे लोगों के यही 2-4 बीघा ज़मीन है, हम लोग इसी के सहारे हैं। लॉकडाउन तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए लगती है? अरे लगती तो है सेफ्टी के लिए, लेकिन हमारे पास जैसे 2 बीघा ज़मीन है तो गए हम उसे अगर शुद्ध से नहीं मतलब खाद वाद नहीं डालेंगे, डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा टाइम से, तो वो खेती नहीं पैदा होगी, तो हम आगे चल के क्या खाएंगे। तो किसानों की तो छूट थी ना? है किसानों की तो छूट थी लॉकडाउन में। कुछ नहीं छूट वूट नहीं थी यहाँ पे, बस खाली है कि कहावत है बस। गौशाला वाले गाय के 500 रुपए लेते हैं तो वो अंदर जाने देते हैं। अंदर जाने के 500 लेते हैं? हाँ 500 अंदर जाने के लेते हैं, तो कहाँ बंद कर दिए जाए। तो इसकी शिकायत नहीं की कहीं? शिकायत कोई सुनवैया है सरकार में भैया? कोई नहीं सुनता है सरकार में, बस केवल झूठ बोलत है सरकार बारंबार, बस और कुछ नहीं कर रही है यार। हाँ तो मेन समस्या केवल यही है गौ। हाँ गऊ की और डीजल पेट्रोल खाद की, अरे बड़ी कमियां हैं सरकार में भैया।